Dear student, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. In previous video, we have learned models of digital forensic 1, RMDFR, Roadmap for Digital Forensic Research, and ADFM, Abstract Digital Forensic Model. Today we will learn about models of digital forensic 2, IDIP and EEDIP. IDIP means Integrated Digital Forensic, Integrated Digital Investigation Process, and EEDIP means End-to-End Digital Investigation Process. So now learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand phases of Integrated Digital Investigation Process, IDIP, and understand phases of End-to-End Digital Investigation Process. Now course outcome. This unit satisfies course outcome 3. Compare models of digital forensic investigation, and program outcomes as 1 and 7. So with this unit we will get basic and discipline knowledge and lifelong learning. Prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology. Then now let us start with the topic Integrated Digital Investigation Process. What is Integrated Digital Investigation Process? तो ये इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए ये डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस मॉड्यूल के लिए 5 ग्रुप्स और 17 फेजेस आर प्रपोज्ड. उसके लिए ये DFPM along with 5 groups and 17 phases are proposed by Carrier and Safford. Carrier and Safford ने ये इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को इन्वेंट किया है. एंड उसमें 5 पेजेस होते हैं, जैसे रेडीनेस, डिप्लॉयमेंट, फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यू. सो दीज आर द फेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. रेडीनेस फेज, ऑपरेशन रेडीनेस फेज, डिप्लॉयमेंट फेज, फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज, डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज एंड रिव्यू फेज. सो दीज आर द 6 phases of integrated digital investigation process. So now let us see little about these phases, कि वो phases में क्या होता है. जैसे readiness phase है, तो readiness phase का goal क्या है? The goal of this phase is to ensure that the operations and infrastructures are able to fully support an investigation. मतलब readiness phase में ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस को पूरा सपोर्ट होना चाहिए, पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए. इसमें 2 फेजेस इंक्लूड होते हैं, एक ऑपरेशंस रेडीनेस फेज और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस फेज. दूसरी फेज है हमारी डिप्लॉयमेंट फेज. डिप्लॉयमेंट फेज इज, उसमें क्या होता है? द पर्पज इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर एन इंसिडेंट टू बी डिटेक्टेड एंड कंफर्म. मतलब ये फेज में मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है जो इंसिडेंट टू डिटेक्टेड एंड कंफर्म, जो इंसिडेंट को डिटेक्ट किया है और कंफर्म किया है उसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है डिप्लॉयमेंट फेज में. इसमें भी 2 फेजेस होते हैं, डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन फेज एंड कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन फेज. सो डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन फेज मतलब इंसिडेंट को डिटेक्ट किया जाता है और उसको अप्रोप्रिएट पीपल को नोटिफाइड किया जाता है. एंड कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन फेज में इंसिडेंट को कंफर्म किया जाता है और लीगल अप्रूवल के लिए ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया जाता है. देन 6 फेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में नेक्स्ट फेज है फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज. फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज का गोल है टू कलेक्ट एंड एनालाइज फिजिकल एविडेंसेस. इसमें फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंसिडेंट्स. मतलब इंसिडेंट्स में जैसे जैसे एक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो एक्शंस वो इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग वो एविडेंसेस को
फिजिकल एविडेंसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसमें भी 6 फेजेस होती है फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेजेस में, प्रिजर्वेशन, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, सर्च एंड कलेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंटेशन फेज। तो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि उसमें जो क्राइम सीन होता है उसके लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो कि एविडेंसेस है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। उसको बाद में पहले प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके बाद उसे आइडेंटिफाई, उसको कोई ट्रेंड डिजिटल एविडेंस आइडेंटिफिकेशन की तरफ से पर्सनल कलेक्टेड बाय पर्सनल ट्रेंड इन डिजिटल एविडेंस आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसको बाद में, पहले प्रिजर्वेशन फेज में पहले क्राइम सीन को प्रिजर्व करके रखते हैं और उसके बाद कोई एक्सपर्ट पर्सन जो डिजिटल एविडेंस आइडेंटिफिकेशन में एक्सपर्ट पर्सन है उसके थ्रू से कलेक्ट किए जाते हैं। देन सर्वे फेज में इन्वेस्टिगेटर की तरफ जो भी डेटा होता है, जो क्राइम सीन से रिलेटेड फिजिकल इंफॉर्मेशन होती है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब फिजिकल एविडेंसेस को, पीसेस ऑफ फिजिकल एविडेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है सर्वे फेज में। डॉक्यूमेंटेशन फेज में जो भी हमें अवेलेबल हुआ है सर्वे फेज के थ्रू और प्रिजर्वेशन फेज के थ्रू, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन फेज इन्वॉल्व्स टेकिंग फोटोग्राफ्स, उसमें फोटोग्राफ्स लेना, स्केचेस लेना, वीडियो ऑफ क्राइम सीन के वीडियो लेना, ये फिजिकल एविडेंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं। और उससे डॉक्यूमेंट फेज का मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, क्राइम सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको प्रिजर्व करना और रिकॉर्ड करना। सर्च एंड कलेक्शन फेज में क्या होता है, दैट इंटेल्स इन डेप्थ सर्च एंड कलेक्शन फेज में इन डेप्थ सर्च किया जाता है और वो क्राइम सीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली कलेक्ट किया जाता है। उसको फिजिकल एविडेंस इज आइडेंटिफाइड, एडिशनल फिजिकल एविडेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द रिजल्ट फ्रॉम द एनालिसिस डन एंड यूजिंग देम टू डेवलप अ थियरी फॉर द इंसिडेंट। रिकंस्ट्रक्शन फेज में एनालिसिस किया जाता है और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर थियरी डेवलप की जाती है वो इंसिडेंट के लिए। प्रेजेंटेशन फेज में जो भी फिजिकल और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसको कोर्ट में और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज इज डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज। अभी फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बाद डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज होता है। उसका गोल है टू कलेक्ट एंड एनालाइज डिजिटल एविडेंस। अभी हम इसमें डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसके भी 6 फेजेस है, प्रिजर्वेशन फेज, सर्वे फेज, डॉक्यूमेंटेशन, सर्च, कलेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंटेशन। तो प्रिजर्वेशन फेज में जो भी डिजिटल क्राइम सीन जो होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस है उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। सर्वे फेज में इन्वेस्टिगेटर वो डेटा को वो ट्रांसफर करता है, रिलीवेंट डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक पर्टिकुलर कलेक्टेड कंट्रोल्ड लोकेशन पे, मतलब जहाँ पे फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वहां से वो कंट्रोल्ड लोकेशन पे ट्रांसफर किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन फेज में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटिंग, डिजिटल एविडेंस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर प्रेजेंटेशन फेज। प्रेजेंटेशन फेज के लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। सर्च एंड कलेक्शन फेज। सर्च एंड कलेक्शन फेज में इन डेप्थ सर्च किया जाता है और अदर जो डिजिटल एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसमें सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होते हैं जैसे रिवील, हिडन, डिलीटेड, स्वैप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड फाइल्स को कलेक्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, इंक्लूडिंग द डेट्स, ड्यूरेशन, लॉग फाइल्स, ये सब को इंक्लूड करके सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। एंड लो लेवल टाइम लाइनिंग इज परफॉर्म टू ट्रेस द यूजर्स एक्टिविटीज एंड आइडेंटिटीज। रिकंस्ट्रक्शन फेज। रिकंस्ट्रक्शन फेज में जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको that information is to be
पुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पजल टुगेदर, डिजिटल पजल के फॉर्म में उसको टुगेदर एक साथ कलेक्ट किया जाता है और एंड डेवलपिंग इन्वेस्टिगेशन हाइपोथेसिस और इन्वेस्टिगेटिव हाइपोथेसिस कलेक्ट किया जाता है। प्रेजेंटेशन फेज में डिजिटल एविडेंस को फिजिकल एविडेंस इन्वेस्टिगेटिव टीम को प्रेजेंट किया जाता है। नाउ रिव्यू फेज, रिव्यू फेज में रिव्यू लिया जाता है, होल इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन या होल इन्वेस्टिगेशन का रिव्यू लिया जाता है और कहाँ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ सेकंड मॉडल इज एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, EEDIP। ये मॉडल स्टीफनसन ने मतलब प्रपोज किया है। इसमें भी 6 पेजेस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, प्रेजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। नाउ दिस पेजेस ऑफ EEDIP आर फॉलोज। आइडेंटिफिकेशन फेज, जिसमें नेचर ऑफ इंसिडेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक नॉन इंडिकेटर स्टेटू और इंडिकेटर होता है एक्सपीरियंस इन्विजिलेटर। देन प्रेजेंटेशन फेज में, प्रिजर्वेशन फेज में जो भी कंडेंसिंग इंक्लूड्स कंडेंसिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग टिल डेट, मतलब जो भी डेटा हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हमें मिलते हैं वो इन्वेस्टिगेशन एंड जो भी फाइंडिंग्स है वो हर डेट तक के हमें प्रिजर्व करके रखते हैं। टिल डेट मतलब फाइंडिंग टिल डेट, जब तक हमें मिलते हैं तब तक हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। कलेक्शन फेज में हम includes documentation of physical scene and replication of digital evidence using approved standard procedure। एक standard procedure को use करके हम वो जो भी हमें physical scene मिला है और जो digital evidence का replication है उनको हम फॉर्म करके कलेक्ट करके रखते हैं। एग्जामिनेशन फेज में हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, स्टडीइंग डिजिटल इवेंट, जो भी डिजिटल एविडेंस है उनको स्टडी करके मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज करके वो मीडिया को डाटा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है मीडिया की तरफ से। एंड इन द एनालिसिस फेज में जो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हमारे पास है उसको एक्सप्लोर किया जाता है और उनके थ्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। देन प्रेजेंटेशन फेज में इन्वॉल्व समराइजिंग द एविडेंसेस को समराइज किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस किया जाता है। नाउ in today's video we covered the topic models of digital forensic to EDIP and EEDIP. Next topic we will cover models of digital forensic 3, EMCI and EMDF-PW. EMCI is nothing but a extended model of cyber crime investigation and EMDF-PM is UML modeling of digital process model. Thank you for watching this video.